टीच यू जनरल एप्टीट्यूड। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा गेट का एग्जाम होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड हमारी 4 तरीके से पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो हम उसमें से टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो हम पहले टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम सिंपली इंट्रोडक्शन जानेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का और उसके टाइप्स जानेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम डेटा इंटरप्रिटेशन के एक एक टाइप को पढ़ेंगे और उससे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के 5 to 10 ईयर्स के वो हम एक एक क्वेश्चन जो होगा वो हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि कोई भी अगर हमारा टॉपिक है तो उससे ज़्यादा कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, 15 तरीके से, 20 तरीके से, इससे ऊपर तो नहीं बन सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे एग्जाम में बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि 100 नंबर में जो हमारे 20 to 25 नंबर ऐसा रहता है जो प्रीवियस ईयर से पूछा गया होता है और बस कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी बात वही रहती है। अब हम जानेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। डेटा मतलब होता है हमारा इंफॉर्मेशन और इंटरप्रिटेशन मतलब होता है डिकोडिंग। तो अब हम इसे सिंपल वे में जानेंगे। जैसा हमारा गूगल फोटोज होता है, गूगल पे हम लोग ढेर सारी फोटोज अपलोड कर देते हैं। अब वो क्या करता है उसको डिवाइड कर देता है फेस के बेसिस पे और हमारा लोकेशन के बेसिस पे। तो जब हमें कोई फोटो चाहिए होती है तो इतना ज़्यादा हम लोग के पास फोटोज होता है, इतने नंबर्स में होते हैं कि हम उसे इजीली नहीं ढूंढ पाते हैं। बट हम उसे गूगल फोटोज पे बहुत ही इजीली सर्च कर सकते हैं क्योंकि उसमें पूरा डेटा को कलेक्ट करके वो अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर देता है। अब अगर हमें कहीं कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है कलेक्ट दी डेटा, ठीक। फिर हमारा आ जाता है एनालाइज दी डेटा। अब डेटा का मतलब ही हो गया कि सिस्टमैटिकली जो हमारा डेटा होगा वो सिस्टमैटिकली होगा, ठीक। अब ये हमारा आ गया ड्रॉ कंक्लूजन, फिर हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। अब जो हमारे डेटा का कलेक्शन है वही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर जब उसको डिकोड करके एनालाइज करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करते हैं उसको एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो हमारी डिकोडिंग होती है उसकी जो डिकोडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें से कुछ हमने लिख रखी हैं। जैसे कि जितने भी उसमें जीरो आते हैं हमको सबसे पहले जीरो को उसमें से रिड्यूस करना चाहिए और अप्रोक्सीमेशन ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि जो हमारी क्वेश्चंस होती हैं उनकी गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, मीन, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है बट हमें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि जो इसके फॉर्मूले हैं इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ये रिवाइज कर लीजिएगा और अगर आपको इसकी फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। जो इसके टाइप्स होते हैं वो कुछ हमारे ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं जो कि सिंपली हम लोग पढ़ लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे हमारा टैबुलर हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, हायरार्किकल हो गया और हमारा लाइन ग्राफ हो गया। ये तो हम लोग सिंपली पढ़ के जाते हैं बट जो हमारा गेट का एग्जाम होता है वो इतना हलवा नहीं होता है कि वो हमसे सिंपली क्वेश्चन उठाएगा और पूछ लेगा। अब वो क्या करता है इन्हीं को कॉम्बिनेशन फॉर्म में पूछ देता है। अब कॉम्बिनेशन में हमारा पाई चार्ट प्लस टैबुलर वो क्या करेगा इन दोनों को मिक्स कर देगा, इन दोनों को मिक्स कर देगा, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था बट वो सारी चीज़ें हमारी पढ़ी हुई होती हैं। तो हम क्या करेंगे इसका जो एक एक टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, उससे रिलेटेड हम सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं जो हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट